राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग। तो हमेशा की तरह सत्संग शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का सत्संग है मेरे पास कि हमें गुरु जी से किस तरह जुड़ना चाहिए। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी संगत जी कि गुरु जी से हमें सच्चे मन से, सच्चे भाव से जुड़ना चाहिए। जैसे कि मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ कि हमें गुरु जी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी सब जानते हैं कि किसको किस समय क्या देना है। और संगत जी, जैसे कि गुरु जी को भोले बाबा का रूप कहा जाता है, तो आज मैं भोले बाबा की ही आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी आज के सत्संग में। एक बार की बात है संगत जी, एक भोले बाबा का पुजारी था जो भोले बाबा के मंदिर में डेली उनको तरह तरह के भोग लगाता था, नए नए वस्त्र पहनाता था। उनका बहुत बड़ा पुजारी था। और साथ ही संगत जी अक्सर वो भोले बाबा से ये भी मांगा करता था कि उसे धन दौलत, अच्छा घर, सुखी परिवार, ये सब उसे मिल जाए। तो रोज़ रोज़ मैं आपको तरह तरह के भोग लगाऊं और नए नए वस्त्र पहनाऊं सुंदर सुंदर, तो ऐसा कुछ उसके मन में चलता था। और संगत जी दूसरी तरफ एक आदमी था जो कि बहुत नास्तिक था। वो जब भी भोले बाबा के मंदिर के आगे से जाता तो वहाँ दो घड़ी रुक कर उन्हें कोसता, उन्हें मतलब बुरा भला बोलता। वो कभी भी भगवान को नहीं मानता था। और डेली उसका ये काम था कि वो डेली भोले बाबा के मंदिर पर आता और उन्हें बुरा भला बोलता और फिर वहाँ से चला जाता। वो काफ़ी साल से ऐसा करता हुआ आ रहा था। और इधर पुजारी भी अपनी सेवा में लगा हुआ था, भोले बाबा की सेवा करता था, डेली भोग लगाता था, उनको नए नए वस्त्र पहनाता था। तो ये संगत जी कुछ सालों तक ही ऐसा चलता रहा। तो एक दिन बहुत ज़ोरों की आंधी तूफान बारिश इतनी तेज़ हुई कि सारे गांव में पानी भर गया और मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया। तो उस दिन पंडित जी ने सोचा कि इतनी तेज़ आंधी तूफान है, पानी भर गया है गांव में, तो आज मैं मंदिर जाना कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जान पे खतरा भी बन सकता है। अगर पानी में मैं बह गया तो मेरे प्राण भी जा सकते हैं। तो पंडित जी ने कुंडी लगाई, अपनी रजाई और बिस्तर लगाया, वो जाके सो गए। और दूसरी तरफ संगत जी जो नास्तिक था वो बैठा बैठा सोच रहा था, जो कि डेली मंदिर जाता था भगवान को कोसने के लिए, उन्हें बुरा भला कहने के लिए। तो वो बैठा बैठा सोच रहा था कि आंधी तूफान आ रहा है। उसके मन में अचानक एक बात आई कि आंधी तूफान आ रहा है, मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया था, मंदिर भी डूबने की आशंका थी। तो वो उठा और वो दौड़ा दौड़ा मंदिर तक, आंधी तूफान में लड़ता जूझता गिरता पड़ता मंदिर तक पहुंच गया। क्योंकि उसने सोचा अगर आंधी तूफान आया और बाढ़ आई और जो भगवान भोले शंकर बाबा की मूर्ति है वो पानी में डूब जाएगी, तो मैं रोज़ जाकर किससे लड़ा करूँगा, मैं किसे कोसा करूँगा डेली। तो संगत जी वो नास्तिक जो था वो मंदिर तक पहुंच गया और उसने जाकर देखा कि मंदिर में भगवान भोले बाबा की मूर्ति आदि डूब चुकी है। तो उसने जाते ही मूर्ति को उठाया और अपने सिर के ऊपर रख लिया कि भोले बाबा की मूर्ति कहीं पानी में डूब ना जाए। तो जैसे ही उसने भोले बाबा की मूर्ति को अपने सर पे उठाया, एकदम से बाढ़ रुक गई, बारिश आंधी तूफान सभी रुक गया और पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो जैसे ही पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, उसके थोड़े देर बाद ही वो जो पंडित जी थे वो भी मंदिर में पहुंच गए। और वो नास्तिक भगवान को अपने सिर पर लेकर ही खड़ा हुआ था कि पानी में भगवान डूब ना जाए। तो जैसे ही मंदिर से पानी बिल्कुल नीचे उतर गया, ख़त्म हो गया पानी, उस नास्तिक ने भोले बाबा की मूर्ति अपने सर से उतारी और वापस से उनकी जगह पर उन्हें रखने लगा। तो जैसे ही उसने मूर्ति वापस जगह पे रखी, भोले बाबा प्रकट हो गए। तो संगत जी जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए, जो मंदिर का पंडित था बहुत खुश हुआ। वो एकदम से भोले बाबा बोलकर उनके चरणों में लेट गया और खड़ा होकर बोला कि भोले बाबा देखिए मेरी कितनी सच्ची भक्ति थी, मैं डेली आपकी भक्ति करता था, मैं डेली आपको भोग लगाता था और डेली नए वस्त्र पहनाता था। तो उस वजह से आपने आज मुझे दर्शन दे ही दिए, आप प्रकट हो गए। और वो बोला कि मैंने आपकी कितनी सच्ची भक्ति की, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ जो आपने आज मुझे दर्शन दिए। और संगत जी वो जो नास्तिक था वो चुपचाप साइड में खड़ा हुआ भोले बाबा को एकटुक देखे जा रहा था। तो भोले बाबा इस पर बोले पंडित जी से कि आप मेरे भक्त हो, लेकिन आपसे बड़ा सच्चा भक्त मेरा ये नास्तिक है।
तो भोले बाबा के इतना कहने पर ही वो पंडित जी चिढ़ गए, बुरा मान गए कि भोले बाबा आप ये कैसे कह रहे हो, मैं आपकी डेली पूजा करता था, आपको 56 भोग का प्रसाद लगाता था, आपको नए नए वस्त्र पहनाता था, तो मैं आपका सच्चा भक्त हुआ। ये डेली आपके मंदिर में आता था और आपको कोसता था, आपको बुरा भला कहता था, तो ये आपका सच्चा भक्त कैसे हो सकता है। तो इस पर भोले बाबा बोले कि पंडित जी, ये जो आज आंधी तूफान और बाढ़ आई है, ये मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए ही ये सब किया था। क्योंकि जैसे ही पानी भरा, आंधी तूफान आया, आपने मुझे मूर्ति समझा मिट्टी की, और आपने अपनी जान की परवाह करी कि मैं पानी में जाऊंगा, डूब जाऊंगा, कि मुझे आपने मिट्टी की सिर्फ मूर्ति समझा और आप घर में आराम से सो गए। लेकिन ये जो नास्तिक था, इसमें इसे मुझ में इतनी सच्ची भावना जुड़ी हुई थी कि इसने मुझे माना, क्या चाहिए मुझे कोसने आता था, लेकिन इसके मन में विश्वास था कि मैं हूँ। इसने मुझे सच में माना कि मैं, चाहे मिट्टी की ही मेरी मूर्त है, लेकिन मैं उसमें भगवान के रूप में विराजमान हूँ। तो ये घर से दौड़ा दौड़ा आया आंधी तूफान में मुझे बचाने के लिए। ये इसने परवाह नहीं करी अपनी जान की, और इसने आते ही मुझे अपने सिर पे उठा लिया। और चाहे ये मुझसे लड़ने ही आता था, मुझे कोसने ही आता था, लेकिन इसका विश्वास था कि मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं सच में, जो ये मुझे कोसता है, मुझे बुरा भला कहता है, मैं वो सुनता हूँ। तो ये सच्ची भावना इसकी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, और यही मेरा सच्चा भक्त भी है। तो संगत जी, वो जो नास्तिक था वो चुपचाप खड़ा हुआ भोले बाबा की सारी बातें सुन रहा था, और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे। और वो झट से भोले बाबा के चरणों में लेट गया, उसने क्षमा मांगी भगवान से, और वो भोले बाबा का सच में ही सच्चा भक्त निकला, और उसने अपने आप को भोले बाबा को समर्पण कर दिया। और संगत जी, वो जो पंडित जी थे, उन्होंने भोले बाबा से पूछा कि भोले बाबा, मैंने आपकी इतनी सेवा करी, आपकी पूजा आराधना करी, मैं आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता? तो भोले बाबा ने उन पंडित जी को जवाब दिया कि पंडित जी, आपने भी मेरी पूजा आराधना की, लेकिन आपने स्वार्थ में की कि मुझे ये दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे सुखी संसार दे दो, मैं आपको 56 भोग लगाता हूँ। तो आपकी पूजा में अहंकार था, जो कि भगवान इस चीज़ को नहीं मानते। वो सिर्फ प्यार और भावना के भूखे होते हैं। आप उन्हें सिर्फ प्रेम भावना से मानो, और कभी भी संगत जी, भगवान को या गुरु जी को हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमने आपके लिए ये करा, हमने आपको 56 भोग लगाए, हमने आपको सुंदर वस्त्र पहनाए। ये चीज़ कभी भी अपनी पूजा में ना लाएं। अब यहाँ पर संगत जी, बहुत सी संगत का ये भी सवाल होगा कि क्या हम भगवान को भोग लगाते हैं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, तो क्या हमारी पूजा पूजा नहीं कहलाती? यहाँ पर मैं संगत जी यही कहना चाहूँगी कि आप भोग लगाइए, सुंदर वस्त्र पहनाइए, भगवान की सेवा कीजिए, लेकिन सच्चे प्रेम और भाव से, बिना भगवान से कोई, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के आप भगवान की या गुरु जी की पूजा कीजिए। जैसा कि गुरु जी का तो कहना भी है कि गुरु जी को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो संगत जी, आपसे जितना भी होता है, जो भी होता है, आप सच्चे मन, सच्चे प्रेम भावना से गुरु जी से जुड़िए, अपने भगवान से जुड़िए। और ये सत्संग आपको कैसा लगा, प्लीज़ संगत जी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें।